अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुना है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी वजह क्या है, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, बस इतना कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती है। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर में बरकत उड़ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात क्या हैं, झाड़ू के फ़ायदे क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिससे हमारे घर में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके दौलत कमाता है, पैसा कमाता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता। समझ में नहीं आता इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, खवातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक उसको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरत को चाहिए खाना बनाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, नंगे सर कपड़ा धोती हैं, जो बेबरकती का बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर का कोई भी फर्द जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारने से गुर्बत का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क़ से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से भी रिज़्क़ में बरकत उड़ जाती है, घर से बरकत उड़ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, इससे की जाने वाली एक मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें याद रख ले, वरना ये झाड़ू पूरा घर को ही झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसा चला जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें, जो कोई औरत या जो कोई शख्स कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाते हैं। घर में कोई भी शख्स या औरत कपड़े से झाड़ू दे तो वो घर मोहताज हो जाता है। और हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें, सर ढाक कर झाड़ू लगाएं। जो औरत खुले सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती है वो बेबरकती और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर घर में झाड़ू देने से बेबरकती आ जाती है। और अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, हज़ारों में, लाखों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वो सब कमाने लाते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत बताओ,
तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सफाई का कोई वक्त कभी सुबह, कभी शाम या कभी रात को कर लेती हूँ। तो मौला अली ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज डूब जाता है यानी कि सूरज गुरूब हो जाता है, उस वक्त जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात होती हैं वो घरों के कोने पकड़ कर आराम करती हैं, यानी कि घरों के कोने में छुप जाती हैं और सुबह का इंतज़ार करती हैं और अल्लाह ताला की इबादत करती हैं। जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोने में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं। और अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाता है तो वो जो कीड़े मकोड़े जो घर के कोने में बैठे रहते हैं उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज़्क़ तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप घरों में खैर बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बैठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा, जब आप झाड़ू लगाते हैं तो घर के सारे जरासीम से झाड़ू में लग जाते हैं। जितने भी घर की गंदगी होती है सारा उसी के साथ साफ होता है। जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहां आप खाना बनाते हैं उसे रसोई घर या जो भी आप कहते हैं वहां पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, जहां पर आप खाना खाते हैं वहां पर भी झाड़ू ना रखें। और अगर आपके घर में आपके भाई, आपका शौहर या आपके वालिद जो बाहर काम करने को जाते हैं, उनके घर से बाहर जाने के बाद फ़ौरन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गाने दीन कहते हैं, घर में झाड़ू लगाने के बाद कभी सीधा झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लिटा कर रखना चाहिए। यानी कि झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लिटा करके रखना चाहिए। और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहुसत होती है। और प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा मस्जिद में अल्लाह के दरबार में जुमा के दिन झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत ख़ास होता है, इसमें रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी ना भूलें। जुमा का दिन बरकत वाला होता है। जुमा के दिन घर की सफाई करने से बेबरकती ख़त्म हो जाती है, घर से नहुसत ख़त्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जुमा के दिन झाड़ू लगाना और घर की सफाई करना हरगिज़ ना भूलें। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।